तो आज हम लोग संधि को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। कल लोगों ने पढ़ा था पूरण रपरा। पूरण रपरा को हम लोगों ने पूरा किया था। पूरण रपरा। अब देखिए। तो, हम्म, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। कृष्णरथी। कृष्णरथी इसका पहला उदाहरण है। चलिए। कृष्णरथी का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग बताएं। संधि विच्छेद कृष्णरथी का जी। कृष्णधर रिद्धि। ठीक, बहुत अच्छा। कृष्ण और रिद्धि। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे आद गुण। कहता है पूर्व में अवर्ण हो, बाद में कोई भी अच हो, तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। तो पूर्व में ण का आ है, बाद में अच है रे, दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। अब गुण संज्ञा किसकी होती है, अ ए ओ। अब इन तीन में से किसका आदेश हो, गुणादेश होगा। तो कह रहे हैं कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, क है। री का उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण मूर्धा। स्थान क्या होता है, मूर्धा। हाँ, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा। तो मूर्धा है। अब कंठ बताइए, अ ए ओ में कंठ कहाँ कहाँ रहा है, अ में कंठ है, ए में भी कंठ है, ओ में भी कंठ है, तीनों में कंठ जा रहा है। क्या इन तीनों में मूर्धा किसी में है, नहीं। अ ए ओ तीनों में मूर्धा किसी में नहीं है। तो हम जब संगत करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो हम समान गुण वाले को अपने साथ लेते हैं। ऐसा होता है, समान गुण वाला मिले वो ठीक है, लेकिन असमान गुण वाला न मिले। यहाँ आ और री क्या है, आ है कंठ, री है मूर्धा। तो आ में भी कंठ है, ए में भी कंठ है, ओ में भी कंठ है, लेकिन मूर्धा किसी में नहीं है। और आ में केवल कंठ है, आ में केवल कंठ है, ए में तालु भी है, ओ में ओष्ठ भी है। तो ये दोनों क्या हो गए, विषम हो गए। इसलिए ये दोनों आदेश नहीं होंगे, केवल आदेश होगा। ठीक है। तो यहां पर आदेश हुआ क्या, अ आदेश हुआ। तो कृष्ण और अ रि भी हट गया और धी, ऐसा आदेश होगा। लेकिन ऐसा आदेश होने नहीं पाएगा। आ का आदेश होगा, एक सूत्र और इसके साथ आ जाएगा, उरण रपर। उरण रपर हमने कल बताया था कि री के स्थान पर, री और री के स्थान पर जो भी आदेश होगा वो रपर होगा था। तो री के स्थान पर होगा तो र बाद में लगकर होगा, और री के स्थान पर होगा तो ल बाद में लगकर लगेगा। तो यहाँ पर री के स्थान पर हो रहा है आदेश, तो यहाँ पर र पर में होकर के हो जाएगा। तो यह आदेश कैसे हुआ, यहाँ पर गुण संधि हुई आद गुण सिंध से, और उरण रपर इसकी सहायता से यहाँ पर अ और री के स्थान पर अर आदेश हुआ। अब सब वर्ण सम्मेलन कर देंगे, कृष्णर्थी।
चलिए, अब तवलकारः का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग बताएं। तवलकारः। तवलकारः। चलिए, इसकी प्रक्रिया बताइए। तब वकार में जो अकार है वो और ली, हाँ, इन दोनों के स्थान पे आद गुड़ा और उरड़ रपरा के सहयोग से अल आदेश हो जाएगा और तवलकारः बन जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा। तो तवलकारः, ये सिद्धि हुई। अब ये गुण संधि पूरी हो गई। आगे आते हैं लोपः शाकल्यस्य। मूल जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वह आपके पास पीडीएफ में होगी, ग्रुप पर भेजा गया था, उसको आप लोग देखेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी की मूल पुस्तक आप अपने पास रखिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो मूल पुस्तक तो आपके पास होनी ही चाहिए, तो पुस्तक अपने सामने आप रखेंगे। चलिए, तो तवलकारः, तवलकारः हो गया। अब जो है आगे हम चलते हैं लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य, यह सूत्र क्या कहता है, देखिए सूत्र क्या है, लोपः शाकल्यस्य। ये शाकल्य ऋषि के मत में लोप करता है। कब करता है, तो इसकी कंडीशन को देखिए। इस सूत्र का कंडीशन क्या है, सूत्र का कंडीशन ये है कि अवर्ण पूर्व में हो, पूर्व में क्या हो, अवर्ण हो। इसके बाद पदांत यकार या वकार हो, पदांत य हो अथवा व हो। फिर क्या हो, अशि हो, अशपर में हो। ऐसा होने पर इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अ मतलब कि अवर्ण, अ आ ई अ आ प्लुत अ, ठीक है, 18 प्रकार के अवर्ण यहाँ पे लिए जाएंगे। अवर्ण पूर्व हो, अ यदि पूर्व में हो, अवर्ण पूर्व में हो, ठीक है, सभी अवर्ण यहाँ पर लिख लीजिए। अवर्ण पूर्व में हो, फिर क्या हो, पदांत यकार या वकार हो, फिर अस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो पदांत यकार और वकार का क्या हो जाता है, लोप। कैसे, विकल्प से, विकल्प से लोप हो जाता है। ठीक, एक सूत्र और समझ लीजिए, पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम कहता है कि सपाद सप्ताध्याय के प्रतिपादी असिद्ध होते हैं। 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय में 7.25 जो अध्याय हैं, 7.25 मतलब क्या, एक अध्याय में 4 पाद हैं, ठीक है, तो 4 पाद अर्थात एक पाद सवा होगा, 2 पाद आधा होगा, ठीक है। तो और 7 अध्याय और एक पाद और, ये 7.25 अध्याय। तो 7.25 अध्याय के प्रति बचेंगे कितने, 3 अध्याय और, तो 7.25 अध्याय के प्रतिपादी असिद्ध होंगे। असिद्ध क्या होंगे, तो देखिए 7.25 अध्याय हम क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। देखिए 7.25 अध्याय का मतलब क्या हुआ, इसका विभाजन कैसे, अष्टाध्याय का, पहले 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में कुछ सूत्र हैं। तो पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र कहाँ का है, अगर हम 7.25 गिने तो क्या होगा, 7.25 अगर हम गिनती करें तो 7 अध्याय और उसका एक पाद और, ऐसा होना चाहिए ना। अर्थात 7.25 का गिनती हम कैसे करेंगे, पूरे 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाठ। हाँ, तो यही गिनती जो हमने लिखा है यही होगा ना। 7 अध्याय हो गए, एक पाद हो गया, और ये सूत्र, यहाँ तक 7.25 अध्याय हो जाएगा।
हमने जो लिखा है इसमें कोई गलती तो नहीं है? नहीं, ये सातवें अध्याय के पहले पाठ का पहला सूत्र ऐसा हुआ ये। जी, वो तो 8 अध्याय हो जाएंगे, हम 7.25 अध्याय कह रहा है। देखिए, होता क्या है, जब हम धन की गिनती करते हैं तो वहां पर 7 को 7 लिखते हैं, 8 रुपए को 8 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम सूत्रों की संख्या की गणना करेंगे तो प्रारंभ हो रहा है जहां पर उसकी गिनती, अभी एक पूरा नहीं हुआ है एक अध्याय, लेकिन एक अध्याय लिखा जाता है। एक अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, अभी एक पूरा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर एक लिख दिया गया। धन की गिनती में अथवा किसी वस्तु की गिनती में अगर 50 पैसे हैं तो 50 पैसे को एक नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, जो एक एक रुपए में 100 पैसे हैं ना, वैसे ही एक अध्याय में कई सूत्र हैं, 4। तो यह सूत्रगत होने वाला जो एक का पहला सूत्र, उसी प्रकार से जो हमने लिखा था वह गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि अगर हम 7 लिखेंगे, अर्थात यह 7 अध्याय भी पूरा नहीं हुआ है, तो 6 ही पूरा हुआ है, तो 7 और 1 का मतलब 6 होगा। और 7.25 कब होगा? जब हम 8 यहाँ पर लिखेंगे, 8 7 पूरे हो गए और एक और पाद हो जाएगा, तो वह 7.25 पाद हो, 7.25 अध्याय हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहिएगा। तो पहले पाद का पहला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम, अर्थात यह जो सूत्र गिना पढ़ा गया है, इसके पहले का सूत्र बाद के सूत्र के प्रति बलवान होता है, बाद के सूत्र असिद्ध होते हैं। कोई एक कार्य है, उस कार्य पर पहले के सूत्र हो और इसके बाद के सूत्र हो, दोनों एक साथ अगर मिले तो पहले का जो सूत्र है वही लगेगा, बाद का सूत्र नहीं लगेगा, बाद का सूत्र असिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा? चलिए हम प्रयोग में देखेंगे। देखिए, हम प्रयोग देखते हैं। हरे इह, हरे इह, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? हरे इह में कौन सी संधि? अयादि संधि। सूत्र एचो यवा यावा। एचो यवा याव, ठीक है। सूत्र लगेगा एचो यवा यावह, यह सूत्र लगेगा। और एक स्थान पर अय आदेश होगा, हो जाएगा हरय। अब यहाँ पर हरे, यह संबोधन एक वचन का रूप है, यह पद है। ए कहाँ है? पद के अंत में एक स्थान पर आदेश हुआ अय, तो हरे क्या है? पद हुआ। और यह क्या हुआ? पद के अंत में हुआ। ये क्या है? पद पर कंडीशन देखिए, यहाँ पर कंडीशन ये है कि या के पूर्व में आ है जी, या के बाद में अश प्रत्याहार का है, अश प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? है भैया। है। अच्छा, अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? समस्त स्वर आ जाएंगे, अंतस्थ और पंचम, चतुर्थ, तृतीय। ठीक, बहुत अच्छा। अश प्रत्याहार में इतने वर्ण आएंगे, तो समस्त स्वर आ ही रहा है, तो अश प्रत्याहार बाद में है। अब यहाँ पर लोपः साकल्य का पूरा कंडीशन मिल रहा है, तो पदांत यकार का लोप कर देंगे
अब क्या हो गया, अब हो गया यहाँ पर हर इह। अब र में अ है, र में अ है और इह में ई है, तो आद गुण सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? गुण हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाना हो चाहिए। जाए। हो जाना चाहिए, लेकिन गुण होता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पूर्वत्रा सिद्धम। पूर्वत्रा सिद्धम कहता है कि सपाद सप्ताध्यायी अर्थात आठवें अध्याय के दूसरे सूत्र के पहले सूत्र के पहले के जो सूत्र हैं, वह सूत्र अगर लगते हैं तो उसके प्रति इसके बाद वाले सूत्र सिद्ध हो जाते हैं। अब लोपः शाकल्यस्य की सूत्र संख्या है 8 3 19। तो यह सपाद का सूत्र हुआ कि त्रिपादी का सूत्र हुआ? त्रिपादी का। त्रिपादी का सूत्र है ये। और जो आद गुण है, आद गुण की सूत्र संख्या है 6 1 87। यह सपादी है। अब जो है, जो लोपः शाकल्यस्य है, इसने यकार का लोप किया है। यकार का लोप किसने किया? यकार का लोप किया इस सूत्र ने। यकार का लोप किसने किया? लोपः शाकल्यस्य ने, जो कि त्रिपादी है। अब यहां पर किसकी प्रवृत्ति हो रही है? आद गुण की, जो कि त्रिपादी है, जो कि सपादी है। अब जब आद गुण है यहां पर गुण करने आएगा तो इसका किया हुआ कार्य जो है वो असिद्ध हो जाएगा। अर्थात यकार यहां पर आद गुण को का लोप नहीं हुआ दिखेगा। ठीक है, यकार का लोप हुआ नहीं दिखेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, शहरों में क्या होता है कि रोड के किनारे किनारे वो सरकारी संपत्ति होती है, जो फुटपाथ होते हैं, जहां पर पैदल चलने के लिए बनाया जाता है। वहां पर क्या होता है कि अतिक्रमण करने वाले लोग बहुत अधिक रहते हैं। दुकान लगाने वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग बहुत अधिक रहते हैं। अब सरकार की दृष्टि में तो वो खाली जगह है ना। सरकार की दृष्टि में क्या है? वहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पग यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दुकान नहीं है। लेकिन वस्तुतः होता क्या है, वहां पर पैदल आज आने जाने वाले लोगों के लिए जगह ही नहीं रहता है। वहां पर होता क्या है वस्तुतः, वहां पर ठेले लगे होते हैं। ठीक है, कहीं चना बिक रहा है, कहीं कुछ बिक रहा है, कहीं लोग झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगते हैं। ये स्थिति हो जाती है। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी वहां पर चेक करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को पहले ही सूचना दे दी जाती है कि भैया सरकारी लोग आ रहे हैं चेक करने के लिए, आप लोग भग जाइए। और सरकारी लोग जब आते हैं चेक करने के लिए तो वहां वस्तुतः कुछ नहीं रहता है, केवल पैदल यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। वैसे ही जो सपादी हैं वह क्या हैं? वह सरकारी कार्य है। अब सरकारी कर्मचारी जब भी आएंगे तो जो त्रिपादी के द्वारा किया गया कार्य है वह वस्तुतः वहां पर दिखेगा ही नहीं। अब त्रिपादी ने यकार का लोप कर दिया, जो सपादी के पक्ष में असिद्ध है। जब सपादी आया आद गुण है, यहां पर गुण करने के लिए, हर इह में गुण करने के लिए जब सपादी आए तो हर इह में यहां पर इसको अ नहीं दिखेगा, यहां पर इसको यह दिखेगा। तुरंत तुरंत त्रिपादी अपना कार्य हटा लेगा, तो गुण होगा ही नहीं यहाँ पर। इसलिए हर इह ऐसा ही रहेगा। तो हरे इह, इस संधि में हर इह यह पहला रूप हुआ। अब यह जो लोपः शाकल्यस्य है, यह जो लोप करता है यह विकल्प से करता है, यह विकल्प से लोप करता है। तो एक पक्ष में क्या होगा, जो ये है यहीं पर वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, हर ये हो जाएगा। ये दो रूप बनेंगे। ठीक, इसमें कोई शंका किसी को? चलिए, अब इसी प्रकार से विष्णु इह, अगला हम बता देते हैं विष्णु इह। इसको आप लोग बताइए।
विष्णु में जो एचो यावा से ओ को अ हो जाएगा, फिर ठीक, ओ को अ हो गया। लोपशास्त्र से वकार का वैकल्पिक लोप हो जाएगा, तो ठीक, विष्णु वैकल्पिक लोप हो गया। भी बन जाएगा। हम्म। और जब हम लोप नहीं करेंगे तो फिर बड़ सम्मेलन कर देंगे, विष्णु भी बन जाएगा। इस प्रकार से ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। वृद्धिरादैच, अगला सूत्र है वृद्धिरादैच। इसमें दो पद हैं, वृद्धि ही आदैच, आत को अलग कर दीजिए और ऐच को अलग कर दीजिए। यहाँ पर भी वृद्धि है, ये प्रथमांत है, आदैच भी प्रथमांत है, तो यह वृद्धि संज्ञा होगी, आदैच यह जो है संगी होंगे। तो वृद्धि संज्ञा होती है, यहाँ पर भी तपर हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, तपर है। तो वृद्धि संज्ञा होती है किसकी, आ, और ऐच में ऐ औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इनको हम वृद्धि कहते हैं। आ जहां भी पढ़ा जाएगा वृद्धि अपने आप आ जाएगी, ऐ जहां भी कहा जाएगा तुरंत वृद्धि आ जाएगी, और जहां भी कहा जाएगा तुरंत वृद्धि वहां पर आ जाएगी। अब आगे सूत्र है वृद्धि रेचि ही। वृद्धि रेचि ही, उसको संधि विच्छेद करके हम लिखते हैं वृद्धि ही एचि, वृद्धि रेचि, वृद्धि ही एचि। यह गुण का अपवाद सूत्र है। गुण क्या कहता है कि पूर्व में अवर्ण हो पर में अच हो, में क्या हो, अच हो, तो गुण हो जाए, यह कहता है। लेकिन वृद्धि का कंडीशन क्या है, पूर्व में अवर्ण हो, पूर्व में अवर्ण हो पर में क्या हो, एच हो, तो यह क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यह इसका अपवाद सूत्र है। ठीक, यह क्या है, अपवाद सूत्र। क्या है, उत्सर्ग सूत्र, उत्सर्ग शास्त्र और अपवाद शास्त्र। अब देखिए यह अपवाद होता कैसे है, अपवाद कहते किसे हैं, अपवाद उसे कहते हैं जहां पर बहुत सारी संख्या हो, बहुत सारी संख्या हो, लेकिन कोई एक अलग ही, उसी के बीच में कोई एक कुछ अलग कार्य कर रहा हो, उसे हम कहते हैं अपवाद। उसे हम क्या कहते हैं, अपवाद। जैसे जैसे कहें कि एक स्थान है जहां पर सभी लोग, वहां जहां पर कहते हैं पूरे लोग जो है धोती कुर्ता पहनते हैं धोती कुर्ता, लेकिन इसमें से ऐसे पांच जो कि पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जो कि पैंट, तो धोती कुर्ता वाले 100 लोग हैं, 5 लोग पैंट शर्ट पहनते हैं। तो यह धोती कुर्ता क्या है, ये पूरा धोती कुर्ता वाला प्रदेश है। लोग क्या कहेंगे, बाहर जाएंगे, इस देश से बाहर जाएंगे, कहेंगे अरे वहां तो सभी धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पैंट शर्ट भी पहनते हैं। तो पैंट शर्ट वाले क्या हुए, वह अपवाद हुए। धोता का क्षेत्र यह पूरा है, इस पूरे में से कुछ लोग हैं जो कि ऐसा है, ठीक है, तो यह अपवाद। अब देखिए यहां पर हम कैसे घटाएंगे, देखिए
अच, अच कहाँ से आएगा? अच में सारे स्वर आ जाएंगे, लेकिन एच में केवल 4 स्वर आएंगे। ये पूर्व वाला तो सामान्य है, यहाँ भी सामान्य है, अवर्ण यहाँ भी है, अवर्ण यहाँ भी है, पर में यहाँ पर अच है, यहाँ पर एच है, तो अच के अंतर्गत ही एच आ जाता है, तो यह कम क्षेत्र वाला है। यह क्या है? कम क्षेत्र वाला है, और यह अधिक क्षेत्र वाला है। यह क्या है? अधिक क्षेत्र वाला है। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो वृद्धि रेचि है। वृद्धि रेचि कहता है कि यदि अवर्ण पूर्व में हो, बाद में एच हो, तो वृद्धि आदेश हो जाता है। एक उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण क्या है? कृष्णैकत्वम। कृष्णैकत्वम का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण एकत्वम। कृष्ण एकत्वम, यह कृष्णैकत्वम का संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर पूर्व में अवर्ण है, बाद में अच है, तो गुण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? यह कंडीशन यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। पूर्व में अ है, और पर में अच है, तो गुण हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी कंडीशन यहाँ पर लग रहा है, जो कि कम क्षेत्र वाला है। यह क्या है? कम क्षेत्र वाला है, इसीलिए कम क्षेत्र वाले को अधिक वरीयता दी जाती है। कम क्षेत्र वाले को क्या? अधिक वरीयता दी जाती है, अधिक क्षेत्र वाले की अपेक्षा। तो आ है, ए है, तो दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण हैं, आ, ऐ, औ। ये 3 वर्ण हैं। कौन सा वर्ण यहाँ पर आदेश हो? तो इसका उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। तो कंठ तालु यहाँ पर ऐ है, तो यही आदेश हो जाएगा। तो कृष्णैकत्वम, कृष्णैकत्वम। अब अगला है कृष्णौत्कंठ्यम। कृष्णौत्कंठ्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण औत्कंठ्यम। औत्कंठ्यम। कृष्ण औत्कंठ्यम। औत्कंठ्यम, कृष्ण औत्कंठ्यम। कृष्ण में आ है, और बाद में औ है, पूर्व में अच है, पूर्व में अ है, अपर में अच है, तो गुण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? ये कंडीशन यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो गुण होना चाहिए, लेकिन ये भी कंडीशन लग रहा है, जो वृद्धि का कंडीशन, ये भी यहाँ पर लग रहा है, जो कि कम क्षेत्र वाला है, इसलिए वृद्धि को वरीयता मिलेगी। यह अपवाद सूत्र है। ओह, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, यह अपवाद सूत्र नहीं है, क्षम्यता। यह उत्सर्ग शास्त्र है ना, यह उत्सर्ग शास्त्र है, और यह अपवाद शास्त्र है। शास्त्र मतलब सूत्र। ठीक, तो ये गलत होगा। चलिए, तो कृष्ण औत्कंठ्यम, यहाँ पर पूर्व में अवर्ण है, पर में एच है, तो वृद्धिरेच सूत्र से वृद्धि एकादेश होगा। अ का कंठ स्थान, औ का कंठोष्ठ है। ठोष्ठ कौन सा वर्ण होगा? औ होगा, तो कृष्णौत्कंठ्यम। यह आदेश हो गया। इसमें कोई शंका किसी को? में? सर आवाज जा रही है मेरी? जी जी, आ रही है। सर जैसे कृष्ण औत्कंठम, जब इसका हम विच्छेद किए तो यहाँ पे हम वृद्धि संधि कर रहे हैं। अगर कृष्ण उत्कंठम करेंगे तो कैसे कैसे? कृष्ण और उत्कंठम। उत्कंठम,
उत्कंठम, उत्कंठा होती है, मान लीजिए, अगर मान लीजिए उत्कंठम शब्द होता है, ऐसा हम माने, अगर हम ऐसा मानते हैं कृष्ण उत्कंठम शब्द है, तो क्या हो सकता है ये कंडीशन? गुण हो जाएगा सर, देखिए फिर देखिए, तो कृष्णोत्कंठम हो हाँ जाएगा। बहुत अच्छा। कृष्ण है, उत्कंठम है, उत्कंठम है, तो वृद्धि संधि प्राप्त ही नहीं होगी। वृद्धि संधि में क्या होना चाहिए? पर में एच होना चाहिए। अ तो पूर्व में है लेकिन पर में एच नहीं है। गुण की प्राप्ति यहाँ पर होगी ना। गुण पूर्व में अ है, पर में अच है, तो यहाँ पर कृष्णोत्कंठम क्या हो जाएगा? उत्कंठम। गुण हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। स्पष्ट स्पष्ट है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और कोई प्रश्न? आचार्य जी एक प्रश्न था, जी यदि आदि गुण में ई उ रील री इतना ही तक कार्य करेगा, इसके आगे ए ओ में जब आएगा तो वहाँ वृद्धि आदेश लग जाता है, वृद्धि रेची, जी तो फिर हाँ गुण संधि विधायक ये जो सूत्र है इसमें फिर प्रयोग ही क्यों किया गया अच का? इसमें फिर उतना ही सीमित रखते, री तक अक कर देते। जी जी जी, ये सारे सूत्र क्या है, ये सारे बातें क्या है ना, जितेंद्र भैया इस पर व्याख्या व्याख्या देंगे। ये सारी बातें हम लोगों को थोड़ा सा बचा के चलना है। ये सब शास्त्रार्थ वाली बातें हैं, परीक्षा के उद्देश्य से ये हमारे लिए हानिकारक होंगे। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, लेकिन अभी जो परीक्षा उद्देश्य हमने किया है नेट की परीक्षा, उसके लिए फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल जितेंद्र भैया इस पर क्या हो सकता है भैया इसका, कि अक दोबारा यहाँ से पर क्यों पूछिए नहीं एक कहा बार। गया? यहाँ इनका कहाँ पे? प्रश्न ये है हाँ हाँ। कि जो इसका कंडीशन है गुण का, कि आद गुण है, आद गुण में कंडीशन ये है कि अक क्यों नहीं कहा गया, जब अक तक के हाँ लिए जाना है। हाँ, इसकी अनुवृत्ति ला रहे हैं इसके कारण से। देखिए सुनिए, जी जो अच है उनको अच केवल इसी सूत्र में इष्ट नहीं था, आद गुणा इस सूत्र में। उसके आद गुणा में इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऊपर से अनुवृत्ति चली आ रही है, वो अनुवृत्ति आगे तक जाएगी। तो सूत्र में कोई एक नया पद पढ़ने की अपेक्षा आसान यही होता है कि अनुवृत्ति से आप काम चलाएं। जी सर। जी भैया। हाँ, तो इसका ये होगा, जैसे जो अच है वो इको यूनिट से आ रहा है। अब उसी अच से काम कहाँ कहाँ चल रहा है, देखिए अच बार बार नहीं पढ़ा गया। एचो एवा यावह, वहां भी अच से ही कार्य हो रहा है। आद गुणः, वहां पर भी अच से ही कार्य हो रहा है। ठीक है, तो अन्य और भी सूत्र है जहां पर अच ही उसी वहीं से आ रहा है। तो जब हमें पता है कि जी वृत्तिरेच में एच यहाँ पर अपवाद हो जाएगा, तो यहाँ पर अच पढ़ने का क्या तात्पर्य है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एच अलग ही हो जा रहा है। जी चलिए ठीक है, फिलहाल प्रश्न पूछने के लिए कोई मना नहीं है, प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन हमें सामान्य सामान्य पढ़ना है अच्छे से। फिलहाल जितना आवश्यक है उतना हम व्याख्या कर रहे हैं। अब प्रश्न अगर मन में आ रहा है तो पूछना है, उसको रुकना नहीं, क्योंकि अगर कोई शंका मन में आती है तो जब तक उसका उत्तर नहीं मिलता है तब तक हमारा मन वहीं पर अटका रहता है, फिर आगे हमें समझ में भी नहीं आता है। तो अगर ऐसे भी प्रश्न मन में आ रहे हैं तो पूछना जरूर है, उसको रोकना नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। एते धत्यूर्सु, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एते धत्यूर्सु, यह सूत्र क्या कहता है, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं। एते धत्यूर्स को हम अलग अलग करके लिखते हैं। एति, एधति और ओत्सु। ठीक है, एति, एधति, ओत्सु।
जब हम किसी धातु को बताना चाहते हैं सूत्र में, तो वहां पर ते प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। एति मतलब कि इण धातु, एति मतलब कि इण गतौ धातु, इण गतौ धातु। एध धातु होता है एधते, एधेते, एधन्ते, एध धातु। और ऊह शब्द, ऊह शब्द, जब यह शब्द क्या हो और एध धातु पर में हो और ऊह शब्द पर में हो, और यह कैसा हो, तो एक वहां पर कंडीशन लगा रहे हैं। वृत्ति में यदि पढ़ेंगे, अवर्णादे जात्यो एते धत्यो रूढ़ च परे वृद्धि रेखा देश स्यात्। अवर्णात ए जाद्यो हो, अवर्ण से एच है आदि में जिसके, ऐसे एत एधत ऊठ के पर में हो रहने पर। एच का अनुवृत्ति कहाँ रही है, एच की अनुवृत्ति वृद्धि रेच से आ रही है। एच पढ़ा गया है ना, वहां पर क्या है, एच सप्तम्यंत है और एते धत्योर भी सप्तम्यंत है, तो विशेषण हो जाएगा। तो जो एति इण गतौ धातु है और एद धातु है, कैसा हो, ए जादि हो, एच हो आदि में जिसके, अर्थात ए ओ ऐ औ पूर्व में हो, ऐसा। ऐसे धातु यदि पर में हो और अवर्ण पूर्व में हो अथवा ऊह यह शब्द पद में हो, तो वृद्धि एकादेश होगा। देखिए कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पर, यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन अवर्ण पूर्व में हो और एजादी, एजाद मतलब एच, ए ओ ऐ ओ आदि में एजादी इण गतो धातु पद में हो, ठीक है, प्लस अथवा एजादी एद धातु पद में हो अथवा ऊह शब्द पर में हो, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। यह कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, यहाँ पर सिद्धि प्रक्रिया देखते हैं। इसका उदाहरण है उपधन एति, उप और एति है। अब यहाँ पर वृद्धि रेच यदि हम लगाएंगे, यहाँ पर संधि होगा उपैति, संधि क्या होगा, उपैति। और किस सूत्र से होगा उपैति में संधि, एंगे पर रूपम, एंगे पर रूपम से तो पर रूप हो जाना चाहिए ना। वृद्धि रेचि नहीं, एते धत्योर्ष से होगा। किससे होगा, एते धत्योर्ष, इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि यदि हम इससे नहीं करें, वृद्धि रेच से भी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में अवर्ण है पर में एच है, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाए। तो इस सूत्र से करने की क्या आवश्यकता है, कहते हैं कि यदि इस सूत्र से हम यहाँ पर वृद्धि नहीं करेंगे, तो आगे आ रहा है सूत्र एंगी पररूपम, एंगी पररूपम यहाँ पर लग जाएगा और कर देगा उपेति। तो यहाँ पर पररूप न हो जाए, इस कारण से उन्होंने क्या किया, एति धत्योर्ष बना करके यहाँ पर वृद्धि एक आदेश कर दिया, उपैति हो गया। ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए, उपधन एधते, यहां पर भी वही बात है। यहां पर हम वृद्धि रेच से ही उपैधते बना सकते हैं, वृद्धि रेच से हम उपैधते बना सकते हैं, लेकिन एंग पररूपम सूत्र जो है वृद्धि रेच को बाध लेगा। एंग पररूपम क्या कहता है, अवर्णांत उपसर्ग हो और एंगादि धातु हो पर में,
तो अवर्णांत उपसर्ग है उप, इंगादि धातु है एधते, दोनों के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाए, उपेधते हो जाता, उपेधते हो जाता यहाँ पर पररूप करके। लेकिन यह क्या है, यह इष्ट नहीं है, इसको नहीं बनाना है, इसलिए यहाँ पर सूत्र आया एत्ये धत्युर्सु। इसने क्या किया, यहाँ पर वृद्धि रेखादेश कर दिया, उपैधते। स्पष्ट, कोई कठिनता तो नहीं लग रही है आप लोगों को? एक क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे हम इसको बनाते हैं उपाय से, तो जैसे अगर क्वेश्चन कभी आता है कि किस सूत्र से हुआ है, तब तो हम एते धत्युठस लगाएंगे, और संधि पूछेगा तो वृद्धि ही करेंगे ना? बिल्कुल, संधि तो वृद्धि हो रही है ना। जी सर। हाँ, संधि वृद्धि ही है। अब किस सूत्र से है, यह इसमें समस्या हो सकती है। यहाँ पर किस सूत्र से है, तो एते धत्योर्सु इस सूत्र से है, वृद्धि रेच से यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं हुई है, ऐसा है। ठीक है, चलिए अब हम अगला सूत्र, अगला उदाहरण देखते हैं। पृष्ठौह, पृष्ठ धन ऊह। अब यहाँ पर आद गुणः की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि इसमें ठ में है, ऊ में अच है, तो अवर्ण पूर्व में है, अचपर में है, आद गुणः से गुण हो जाए, तो गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, पृष्ठोह, पृष्ठोह बनेगा, जो कि नहीं होता है, पृष्ठोह नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि व्याकरण कभी शब्द का निर्माण नहीं करता है, जो पूर्व में हमारे ऋषि मुनियों ने शब्द का प्रयोग कर दिया है उसी की सिद्धि करता है। ठीक है, तो पृष्ठौह यह प्रयोग ही मिला है, इसलिए इसकी सिद्धि के लिए इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। ठीक, तो पृष्ठ धन ऊहा पृष्ठौह, कौन सी संधि हुई यहाँ पर, वृद्धि संधि। संधि तो वृद्धि संधि हुई वृद्धि है। संधि हुई है। इत्येध, हाँ, वृद्धि संधि हुई है, किस सूत्र से, किस सूत्र से, एत्यो धत्युर्सु। ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ पर एते धत्योर्सु इस सूत्र से वृद्धि संधि हुई है पृष्ठौह में। अब अगला वार्तिक है अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम। अगला सूत्र, अगला वार्तिक है अक्षात, उसको हम विच्छेद करके लिखेंगे। अक्षात ओहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात ओहिन्याम उपसंख्यानम। कैसे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा है, कैसी कठिनता है? जो सूत्र जैसे प्रश्न वो बोलते हैं ना, एते धत्युर्सु, तो उसका मुझे बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, तब क्लियर हो। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। संस्कृत का उच्चारण जो है वो संस्कृत पढ़ने वाले ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसमें क्या कहा जाए, तो बार बार अभ्यास ही करना पड़ा। इसे क्या कहते हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी होती है ना, वैसे ही संस्कृत पढ़ने वालों की टंग थेरेपी हो जाती है। जैसे किसी को बोलने में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर उसको टंग थेरेपी करने के लिए कहते हैं, तो बहुत फीस दे करके, तो टंग थेरेपी बहुत महंगी टंग थेरेपी होती है, उसको करना पड़ता है। और टंग थेरेपी करने के लिए आप केवल संस्कृत का उच्चारण शुद्ध सीख लीजिए, देखिए टंग थेरेपी आपकी अपनी आप हो जाएगी। कठिन से कठिन वर्ड अगर बोलने वाले कोई हैं तो संस्कृत भाषा को बोलने वाले हैं। कोई भी भाषा को संस्कृत भाषा बोलने वाले बोल सकते हैं, अन्य भाषा को बोलने वाले संस्कृत को नहीं बोल सकते हैं। अभी देखिए, अंग्रेज को लाइए और हिंदी बोलने के लिए कह दीजिए,
बहुत सारे शब्द वो बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे उनके उनकी भाषा में तवर्ग है ही नहीं, प्रीति को वो प्रीति ही बोलेंगे, प्रीति बोल ही नहीं पाएंगे वो प्रीति। तो बहुत सारे तो वर्ण उनके यहाँ है ही नहीं। और हमारा वर्ण समुदाय जो है बहुत विशाल है। एक एक शब्द को कई प्रकार से अ के 18 भेद, केवल अ के 18 भेद। क्या ए के 18 भेद हो सकते हैं? ए के तो 2 भी भेद नहीं हो सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं जैसे सी को क बोल दिया जाता है, स बोल दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि भेद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो केवल अ के ही 18 भेद हैं, ई के 18 भेद हैं, ए के 12 भेद हैं। इस प्रकार से कई बहुत विशाल भेद है। तो टंग थेरेपी हो जाती है। महंगी फीस देने से अच्छा है कि आप संस्कृत पढ़ लीजिए, संस्कृत का उच्चारण सीख लीजिए, अच्छी थेरेपी हो जाएगी आपकी। चलिए, लेकिन हाँ, अभ्यास है। जैसे हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, फिजिकल थेरेपी, अभ्यास करना पड़ता है, तो अभ्यास करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए, तो अक्षात ओहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षात किस विभक्ति में है? पंचमी विभक्ति। पंचमी। ओहिन्याम किस विभक्ति में है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। उपसंख्यानम अर्थात कहना चाहिए। उपसंख्यानम अर्थात कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अक्षात ओहिन्याम। अब वृद्धि के सूत्रों पढ़ा गया, तो वृद्धि आदेश करने के लिए है कि अक्षात पंचमी है तो पंचम्यंत के पूर्व में रहते, और ओहिन्याम सप्तम्यंत है तो सप्तम्यंत के पर में रहते। अर्थात अक्ष शब्द, अक्ष शब्द पूर्व में हो और ओहिनी पर में हो तो वृद्धि एकादेश करना चाहिए। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ ये हो गया। अब देखिए हम करते हैं इसका। अक्ष और ओहिनी। अक्ष ओहिनी। अक्ष ओहिनी, छ में आ है और ये ओ है। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण संधि होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में आ है, पर में अच है। गुण संधि होगी, लेकिन होनी चाहिए, लेकिन गुण संधि यहाँ पर होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्क्रीन सबको दिख। जी सर, दिख रही है। नहीं हाँ सर। महोदय। स्पष्ट दिख रही है। ठीक है, तो गुण संधि यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको बांधने के लिए अक्षा दो हिन्या संख्यानम यह वार्तिक पढ़ा गया। तो अक्षात अक्ष पूर्व में है, ओहिनी पर में है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, अक्षौहिणी हो जाएगी, नकार को णकार हो जाएगा, अक्षौहिणी। नकार को णकार पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, इससे णत्व हो जाएगा, नकार को णकार हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षौहिणी और सूत्र लगाएंगे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः अक्षौहिणी।
ठीक, स्पष्ट है? कोई समस्या नहीं है ना किसी को इसमें? नहीं। चलिए चलिए ठीक है, समय पर्याप्त हो गया है। कोई प्रश्न हो तो उस पर चर्चा हो, फिर अगली कक्षा के लिए हम लोग चलेंगे। आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं संधि की।